11 हलकों के बड़े दंगल की जिसका फैसला आज हो जाएगा। 100 से ज्यादा उम्मीदवार पंजा आजमाई करने के लिए मैदान में हैं। कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। मजमूई 1937 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 747 हसास और 694 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। अमन व अमान के क़याम के लिए सिक्योरिटी के इक़दाम भी सख्त हैं। पाक फौज के जवान और रेंजर्स अहलकार भी अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पंजाब, केपी और सिंध के चीफ सेक्रेटरी और आईजीज को मरासला इलेक्शन का शफाफ और गैर जानिबदार इनेकाद यकीनी बनाने की हिदायत उनकी जानिब से की गई है। आपको आगाह कर रहे हैं 11 हलकों के बड़े दंगल के हवाले से मैदान सज चुका है और पोलिंग का अमल 8 बजते ही शुरू हो चुका है। और आपको ये बताएं कि कौमी असम्बली की 8 और इसके साथ साथ सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। पोलिंग का सामान पहुंचा दिया गया है और ये पोलिंग का सिलसिला बिला तात्तुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 747 हसास और 694 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया है और पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त जो अवाम है वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पहुंच चुके हैं। सुबह 8 बजे ये अमल शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल ये अमल जारी रहेगा। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। पाक फौज के जवान और रेंजर्स भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और अब देखना यह है कि ये मार्का कौन जीतेगा। अगर इंतखाबात की बात की जाए तो इस सिलसिले में जो कैंपेन है वो पीटीआई की जानिब से भरपूर तरीके से चलाई गई है और ये जो नशिस्तें हैं इनमें से 7 नशिस्तें ऐसी हैं जिस पर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान खुद मैदान में उतरे हैं और यकीनी तौर पर सभी को, ना सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर्स को बल्कि जो अपोजिशन के लोग हैं उनको भी ऐसा ही लगता है कि इमरान खान आज मैदान मार लेंगे। और अब देखना यह है कि रिजल्ट्स क्या सामने आते हैं। जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, पीटीआई के वोटर्स हैं, वो खासे खुश दिखाई दे रहे हैं और जो इलेक्शन कैंपेन है उस हवाले से अगर बात की जाए तो इमरान खान खासे मसरूफ़ दिखाई दिए और एक एक दिन में उन्होंने काफ़ी सारे जलसे किए और इस सिलसिले में अब जो पोलिंग का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ शहरों में पोलिंग का आगाज हो चुका है। क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ शहरों में जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से। हमें गुलाम मुस्तफ़ा अपडेट करेंगे शरकपुर से, जबकि अब्दुल हफीज़ हमें बताएंगे कराची की सूरत हाल, जबकि जाफर बिन यार हमें ननकाना साहिब से अपडेट करेंगे और पेशावर की सूरत हाल हम जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमैर यासिर से। सबसे पहले रुख कर लेते हैं गुलाम मुस्तफ़ा की जानिब जो कि शरकपुर में मौजूद है। गुलाम मुस्तफ़ा बताएगा पोलिंग का आगाज़ हो चुका है? जी बिल्कुल, पोलिंग का आगाज़ ठीक 8 बजे जो है यहाँ पर शुरू हो गया, जिसमें पहला वोट जो है वो यहाँ पर कास्ट किया गया है। और सिक्योरिटी के हवाले से अगर यहाँ पर अपने बात की जाए तो सिक्योरिटी के अमला भी यहाँ पर पूरा मौजूद है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पर प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं और जो है उनकी भी आमद का सिलसिला जारी है। मौजूदा जो सूरत हाल लग रही है उसमें ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर वोटिंग का जो रेशो है वो अब की बार जो है वो पहले से ज़्यादा दिखाई दे रही है। जी अच्छा गुलाम, ये बताइएगा कि हसास पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो कितने करार दिए गए हैं इधर पेशावर में? जी यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन की तादाद है वो हसास पोलिंग स्टेशन जो है वो 75 है, 75 पोलिंग स्टेशन है जिनको इंतहाई हसास करार दिया गया और इन पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है भारी नफरी जो है पुलिस की वो तैनात की गई है। इसके साथ साथ किसी भी नाखुशगवार से वाक़े से निपटने के लिए रेंजर्स की जो पेट्रोलिंग है वो भी इस वक्त जारी है। ठीक है गुलाम मुस्तफ़ा, साथ ही रहिएगा। कराची की सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हसीब बताएगा कराची में आज 2 जगहों पर जो इंतखाबात हो रहा है, मलीर और कोरंगी में। आप कहां पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, पोलिंग का आगाज हो गया?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 237 मलिर 2 ये हल्का है और इसका पोलिंग स्टेशन नंबर 61 और 62 यहाँ पर है। तकरीबन 2200 के करीब जो है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स जो है वो अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त अगर बात की जाए मजमूई तौर पर, तो मजमूई तौर पर सूरत हाल जो है वो पुरअमन दिखाई दे रही है। पुलिस एहलकार जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर जो है वो तैनात है। इसके साथ साथ 8 बजते ही जो है वो पोलिंग का आगाज़ हो गया और जो है वो पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में जो बैलेट मटीरियल था उसको सील किया गया है। गो कि अभी तक वोटर्स जो है वो घरों से बाहर नहीं निकले हैं। कराची में अगर बात की जाए NA 237 मलिर 2 की, तो यहाँ पर फ़िलहाल जो है वो अभी वोटर्स नहीं पहुँचे हैं, लेकिन तमाम तर इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल हैं। पोलिंग एजेंट्स तैनात हैं। इसके साथ साथ जो पोलिंग स्टेशन के सामने सड़क है, कुछ फासले पर वहाँ पर पोलिंग कैंप भी जो है वो कायम किए जा रहे हैं। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल जो है वो पुरअमन दिखाई देती है। और कराची का जो मिजाज रहा है कि कराची में वोटर जो है थोड़ा देर से उठते हैं और ज़मीनी इंतखाबात और खुसूसन इमरान खान साहब की जो शमूलियत से जो है वो खासा जोश दिखाई दे रहा था। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा वक्त गुजरने के बाद यकीनी तौर पर वोटर्स की एक बड़ी तादाद गुज़िश्ता ज़मीनी इंतखाबात की निस्बत ज़्यादा वोटर जो है वो घरों से बाहर निकलेंगे और अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। जी हसीब, साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची में तो वोटर नहीं आए हैं, ननकाना साहब का रुख कर लेते हैं। वहाँ पर सूरत हाल क्या है? वोटर्स घरों से निकले हैं या वो भी आज संडे है तो देर से घरों से बाहर आएंगे? जाफ़र बिन यार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। जाफ़र, बताइएगा ओवरऑल क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ननकाना साहब का हल्का NA 118 जो है वहाँ पे पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। बोल स्क्रीन पे जो पहला वोटर है उससे भी बात हुई, वो वोट अपना कास्ट करने आ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि ननकाना साहब की जो ख़ास बात है, यहाँ पे सिख के बहुत ज़्यादा घर हैं, सिख बरादरी बहुत ज़्यादा तादाद में रहती है। यहाँ पे तकरीबन 300 से ज़ायद घर हैं सिखों के, और ये कहा जा रहा है कि सिखों के वोट बड़े अहम होंगे। और जिस तरह हमने सर्वे किया, लोगों से कहा जा रहा है कि सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद PTI के चेयरमैन इमरान खान को ज़ाती तौर पर पसंद करती है, और कहा जा रहा है कि शायद सिखों का वोट आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक में पड़ेगा। सिखों का इस हल्के में होना, इस शहर में होना एक बहुत बड़ी बात है, और अगर उनका वोट PTI चेयरमैन इमरान खान को जाता है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इमरान खान के फैन जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। सिखों की एक बहुत बड़ी, क्योंकि ननकाना साहब में आबाद है और कहा जा रहा है कि शायद आज वो अपना वोट देंगे। अभी यहाँ पे पोलिंग का बाकायदा अमल शुरू हो चुका है। सिखों के जो सिख बरादरी से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। अभी थोड़ा सा सुस्त है अमल है, क्योंकि थोड़ी देर कबल ये अमल शुरू हुआ था। लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। पुलिस सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के फुल हुए हैं। DPO ननकाना साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी ये इलेक्शन पुरअमन हो, किसी किस्म का जो है नुक्से अमन का खतरा पैदा ना हो। हर तमाम इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए। पुलिस एहलकारों की एक बहुत बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशनों के बाहर कैंप की गई है, उनको तैनात किया गया। इसके अलावा रेंजर की बहुत बड़ी तादाद है, वो शहर में गश्त कर रही है ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना हो। अभी पोलिंग का अमल शुरू हुआ है, ये 5 बजे तक जो है रहेगा। अब देखना होगा कि कौन उम्मीदवार आज जान से जीता। बड़ा कंटेदार मुकाबला है, सख्त मुकाबला है। जो शजरा मनसब है, जो जिनका तल्लुक नून लीग से है, वो भी बड़ी मजबूत उम्मीदवार है। उनके भी वोटर जो हैं कारकुनान है, उनके बहुत एक्टिव है नून लीग है, लेकिन इमरान खान के जो तौर पर वो चार्ज है, और आज हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि इमरान खान की ये सीट उनको जो है जिताई जाए, उनको ये गिफ्ट दिया जाए, क्योंकि जहाँ के जो PTI यूथ के लोग हैं वो बड़े चार्ज है। इसके अलावा PTI के जितने कारकुनान हैं सब बड़े चार्ज है, और उनकी भरपूर कोशिश है। जो पोलिंग पर अमला तैनात किया गया वो यहाँ पे सुबह सवेरे ही पहुँच चुका था। यहाँ पे अभी थोड़ी देर कबल इस पोलिंग स्टेशन के बाहर कैंप लगाया गया था, उसको उखाड़ दिया गया है, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से कहा गया था कि वो पोलिंग स्टेशन के बिल्कुल करीब है, उसको यहाँ से उतारा जाए, उसको वहाँ से निकाल दिया गया है। अभी जो आहिस्ता आहिस्ता जो अमल ये शुरू हो गया, और 5 बजे तक ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। जी ठीक है, जाफ़र बिन यार हमारे साथ ही मौजूद रहिए। एक बार फिर शरकपुर का रुख कर लेते हैं, गुलाम मुस्तफ़ा से जान लेते हैं मज़ीद सूरत हाल। गुलाम मुस्तफ़ा, जो कैंडिडेट्स यहाँ से इस मुकाबले में खड़े हुए हैं उस हवाले से बताइएगा, और अगर माजी की बात की जाए तो ये हल्का जो है वो किस जमात का रहा है, किस जमात की यहाँ पर ज़्यादा सपोर्टर्स मौजूद रहे हैं? गुलाम मुस्तफ़ा से भी रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। कराची से अब्दुल हसीब हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिएगा, इस वक्त सूरत हाल क्या है? जैसा कि आपने बताया था कि वोटर्स अभी घरों से बाहर आना शुरू नहीं हुए हैं, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर आपने क्या देखा? अब तक कितने वोट कास्ट हो चुके हैं?
रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। कराची का ये मिजाज है कि वोटर्स जो हैं वो देर से उठते हैं, और इस वक्त अगर सूरत हाल की मैं आपको बताऊं तो है कि जो पोलिंग कैंप्स जो लगाए जाने थे वहाँ पर भी जो है वो कारकुनान की तादाद खासी कम दिखाई देती है, और कुछ कैंप जो हैं वो अभी तक कायम ही नहीं किए गए। तो ये कराची का अमूमी मिजाज है कि लोग जो है वो देर से उठते हैं, और छुट्टी का दिन भी है, फिर रात गए जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी जो है वो देते रहे, कि पोलिंग कैंप्स कायम कर रहे हैं, कहीं दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, तो उसमें मसरूफियत की वजह से अब कारकुनान भी जो है वो कुछ देर से यहाँ पर पहुँचेंगे। जहाँ तक वोटर्स की बात है तो कराची में वोटर्स जो है वो थोड़ा देर से उठते हैं, वो देर से उठेंगे, और फिर उस उठने के बाद फिर जो है वो अपना हक राय इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर जो है का वो रुख करेंगे। इस वक्त अगर बात की जाए तो सुबह से अब तक जो है वो वोटर्स नहीं पहुँचे, गो के पोलिंग एजेंट्स जो है ज़रूर पहुँचे हैं। इस हल्के से PTI चेयरमैन इमरान खान और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हकीम बलोच समेत जो है वो 11 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जो इमरान खान है वो जो है वो यहाँ से कामयाब होंगे। गो कि ये हल्का जो है वो मलिर का हकीम बलोच का रिवायती हल्का है, यहाँ से वो पहले भी कामयाब होते रहे, लेकिन 2018 के इलेक्शन में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कैप्टन जमील कामयाब हुए थे, जिनके इस्तीफ़े के बाद अब यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। तो इस वक्त जो करंट सिनेरियो है, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जलसे भी किए, साथ साथ कैंपेनिंग भी की, तो ये कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन NA 237 मलिर 2 से भी जो है वो कामयाब होंगे। इसके साथ साथ जहाँ तक वोटर्स की बात है तो लोग जो है वो खासे चंद वोटिंग का बाकायदा अमल जो है वो अभी तक यहाँ शुरू नहीं हो सका है। ठीक है, बाकायदा तौर पर वोटिंग का जो अमल है वो शुरू नहीं हो सका है। साथ ही रहिएगा अब्दुल हसीब, रुख कर लेते हैं पेशावर का। वहाँ पर NA 31 के हवाले से जो है वो पोलिंग का आगाज़ सुबह 8 बजे जो है वो हो चुका है, और क्या तफसीलातें जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमैर यासिर से। उमैर यासिर, अहम मुकाबला यहाँ पर भी है NA 31 पर ANP के गुलाम अहमद बिलोर का मुकाबला है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से। क्या तफसीलात हैं? पोलिंग का आगाज हो चुका है? जी 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ है, और इससे पहले जो तमाम पोलिंग का अमला है वो वहाँ पे तमाम पोलिंग स्टेशंस पर बात मुकम्मल होने के बाद अब लोगों की आमद और रफ्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। और पोलिंग चूँकि 8 बजे शुरू हुई है, आहिस्ता लोग जो हैं स्टेशनों का रुख कर रहे हैं। उनके हामियों ने अपने अपने पोलिंग कैंप्स कायम किए हुए हैं, जहाँ पे लोगों की आमद का सिलसिला अब कुछ शुरू हो चुका है। आज चूँकि इतवार का दिन है तो छुट्टी के दिन लोग अमूमन देर से ही निकलते हैं, तो अब लोगों का जो फ्लो आएगा वो तकरीबन 10 बजे या 11 बजे के बाद शुरू होगा। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासतों के कैंप गहमत शुरू हो चुकी है। मर्दों के स्टेशन हैं, ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन हैं, और वहाँ पे वोटिंग का अमल जो है बाकायदा शुरू हुआ है। और जो सिक्योरिटी यहाँ पे ये इंतहाई अहम बात है कि NA 31 के जो तमाम 265 पोलिंग स्टेशन हैं वो तमाम के तमाम हसास करार दिए गए हैं, और यहाँ पे इसी वजह से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात हैं। और अगर सियासी हालात की बात की जाए, मुकाबले की बात की जाए, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि एक सख्त मुकाबला है, क्योंकि हाजी गुलाम अहमद बिलोर सख्त मुकाबला है। एक मरतबा फिर चलते हैं जाफ़र बिन यार की जानिब। जाफ़र, ये बताएगा कि जैसा कि दीगर हलकों से भी यही कहा जा रहा है कि सख्त मुकाबला है, क्योंकि इमरान खान खुद दीगर कैंडिडेट्स के मद्दे मुकाबल खड़े हुए हैं। अगर हम वोटर्स टर्नआउट की बात करें तो बाई इलेक्शन में हम ये देखते हैं कि इतना ज़्यादा टर्नआउट नहीं होता, लेकिन ये जो इंतखाबात हैं इन्हें काफ़ी अहम करार दिया जा रहा है। क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कितना टर्नआउट होगा आज? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये वाकई ऐसा होता है कि जो ज़िमनी इलेक्शन होता है उसमें टर्नआउट बड़ा कम रहता है, लोग शायद उस तरह दिलचस्पी नहीं लेते। लेकिन ये जो ज़िमनी इलेक्शन है ये जनरल इलेक्शन से भी बड़ा है, क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान तमाम हल्कों से खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, और लोग जिस तरह उनसे मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी लोग उनसे जिस तरह मोहब्बत करते हैं, और ये आज सोचा जा रहा है, तस्वर किया जा रहा है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन, बहुत ज़्यादा टर्नआउट होगा, क्योंकि इमरान खान ने
तमाम हलकों का खुद विजिट किया और जिस तरह उन्होंने लोगों को चार्ज किया, बड़े बड़े जलसे किए, खवातीन, मर्द, हजरात, बूढ़े तमाम उन जलसों में शरीक होते थे। उससे ये लग रहा है कि आज ननकाना साहब के लोग जो है बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे निकलेंगे, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जो वोट देंगे और ये वक्त तय करेगा कि आज किसकी जो है यहाँ पे कामयाबी होती है, किसको किससे दो चार होना पड़ता है। लेकिन जो हमने सर्वे किया, लोगों से मिले, जिस तरह इमरान खान है उन्होंने यहाँ पे बड़ा जलसा किया, ब्रिगेडियर एजाज शाह जिस तरह उन्होंने मेहनत की, पीटीआई यूथ के जो लोग हैं जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान वो यहाँ से जीतेंगे। मैं आपको बता रहा था कि सिख बरादरी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में रहती है। कुछ सिख बरादरी के सरदार हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइएगा कि सिख बरादरी यहाँ पे ननकाना में बहुत ज्यादा रहती है, क्या कहते हैं कि कौन जीतेगा आज? देखो जी, ये नहीं बताया जाता भाई कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये तो टाइम आए पता चलेगा। जब इलेक्शन हो जाएगा तो पता चलेगा भी कितने किसके वोट ज्यादा हैं और कौन जीतेगा। इमरान खान और नून लीग की अगर बात करें, दोनों में कौन मजबूत उम्मीदवार है? देखो, इमरान खान नून लीग की बात करें तो इस टाइम तो जो पोजीशन जा रही है नून लीग की जा रही है। ठीक है, तो नून लीग की इंशाल्लाह ये मकसद वोट लेगी। ठीक है, ये कुछ और लोग हैं उनसे आप बताइएगा जी कौन जीतेगा? मैं तो मेरा तो यही गल है, इमरान खान वोट दे रहे हैं एज ए पाकिस्तान के नाते ना दे रहे हैं, ये नहीं कि मैं अपने कम वास्ते दे रहे हैं, मुल्क की खातर खुदा दी कसम वोट दे रहे हैं। मैं मेरे एक अपने जज्बात हैं, बल्कि ब्रिगेडियर याशादी यूनियन काउंसिल भी ऐसी है। आपने मिला जुला लोगों का रुझान सुना, उन्होंने कहा कि मुल्क की खातर जो है वोट देंगे। जो सिख बरादरी के सरदार थे उन्होंने कहा कि नून लीग जीतेगी। ये आने वाला वक्त बचाएगा, लेकिन पोलिंग का बाकायदा जो है अमल शुरू हो चुका है और लोग अब आना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन यहाँ पे ननकाना साहब में, कुछ यहाँ पे देहाती हल्के हैं, कुछ यहाँ पे जो शहरी हल्के हैं, उनमें वोट कास्ट जो है शुरू हो चुका है, अमल शुरू हो चुका है, क्योंकि 8 बजे का वक्त था और अब ये मुकम्मल 5 बजे तक जो है पोलिंग होती रहेगी। जी ठीक है, जाफर बिन यार साहब एक बार फिर रुख कर लेते हैं शहर कायद का। वहां पर मौजूद हैं अब्दुल हसीब। हसीब, मलीर में मौजूद हैं आप। एन 237 के लिए पोलिंग का आगाज हुआ है और यहाँ पर जो अहम मुकाबला जो है वो समझा जा रहा है वो पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के दरमियान। इंतखाबी मुहिम आपने भी कवर की होगी, तो इंतखाबी मुहिम के दौरान किस पार्टी का पलड़ा आपको ज्यादा भारी लगा? देखिए जी, रिवायती तौर पर का जो है वो पीपल्स पार्टी का एक मजबूत गढ़ समझा जाता है, क्योंकि अगर बात की जाए एन 237 की तो इसका जो हल्का है ये जो है वो मलीर के गोटों तक जाता है और सुपर हाईवे वादी हुसैन से शुरू होकर फिर सादी टाउन और फिर मलीर के कुछ इलाके जो है उसमें शामिल होते हैं। तो रिवायती तौर पर पीपल्स पार्टी का एक मजबूत हल्का समझा जाता है। अब्दुल हकीम बलोच जो है वो इससे कबल भी यहाँ से कामयाब होते रहे, लेकिन 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैप्टन जमील यहाँ से कामयाब हुए। तो ये एक सरप्राइज़ था और इसी तरीके का अब सरप्राइज़, एक दूसरा सरप्राइज़ भी जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ की अगर कैंपेन की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी की जानिब से यकीनी तौर पर एक अच्छी कैंपेन की गई, लेकिन जिस तरह से कप्तान ने जो है वो आखिर में कैंपेन को संभाला है, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुकामी क़यादत है वो भी यहाँ पर हल्के में जो है वो बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज से कैंपेनिंग जो है वो करती रही। तो ये बात अभी कहना काबिल वक्त होगा, लेकिन यकीनी तौर पर ये कांटे का मुकाबला होगा। अगर हकीम बलोच साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के मद्देमुकाबिल हैं, तो यकीनी तौर पर उनको जो है वो सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। बात की जाए अगर हल्के की तो 194 मजबूती तौर पर यहाँ पर जो है वो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें से तमाम ही हसास और इंतहाई हसास हैं। 112 जो है वो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जहाँ पर कैमरे भी नस्ब किए गए। लेकिन रेंजर्स को जो है वो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर रखा गया है। इसकी तरह से पाक फौज को भी स्टैंड बाय रखा गया है। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर दोनों जगह पर सिक्योरिटी के लिए जो है वो पुलिस एहलकार तैनात हैं, जबकि रेंजर्स की जो है वो पेट्रोलिंग भी जो है वो यहाँ पर इस इलाके जो है। ठीक है हसीब, आपने पीपल्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तो बताया कि दोनों की जानिब से जो है वो माजी में यहाँ से जो है वो सीट अपने नाम की जाती रही है। ये बताइएगा एमक्यूएम और पीएसपी के कितने सपोर्टर्स यहाँ पर आपको नजर आए इंतखाबी मुहिम के दौरान? जी बिल्कुल, पीएसपी की भी जो है वो उम्मीदवार इस जो है वो इलेक्शन में जो है वो शामिल हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद इनके अलावा जो है वो आदाद उम्मीदवारों की है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो पीडीएम जमाते हैं उनकी जानिब से नहीं दिखाया गया। इसी तरीके से एन 237 में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हकीम बलोच, इसी तरह से एन 239 में एमक्यूएम के उम्मीदवार हैं। तो ये मुश्तरका उम्मीदवार ही हम किसी को कह सकते हैं, क्योंकि दीगर जमातें ने जो है फिर वहाँ पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए। पूरी कोशिश जो है वो सारी 13 जमाती इत्तेहाद की कोशिश यही होगी कि वो
हकीम बलोच को जो है वो इस हल्के से कामयाब कराएं, जबकि उनके मुकाबले में सबसे मजबूत उम्मीदवार जो है वो इमरान खान है, जो कि ना सिर्फ कराची के दोनों हल्कों से बल्कि दीगर हल्कों से भी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और भरपूर अंदाज से कैंपेन भी चलाई। जो यहाँ पर हमारी लोगों से बात हुई तो लोग भी खासे पुरजोश दिखाई दिए और एक कप्तान का एक बड़ा जो है वो सपोर्ट जो है उस इलाके के अंदर जो है वो हमें महसूस हुआ। जी ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा। जाफर बिन यार की जानिब एक बार फिर जाएंगे। जाफर, ये बताइएगा कि जैसा कि इससे पहले भी आप ये बता रहे थे कि जो ननकाना साहब के ज़्यादातर आवाम है वो इस वक्त PTI को सपोर्ट कर रहे हैं और हमने ये भी देखा कि इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में ननकाना साहब में सिखों के लिए काफ़ी काम किया है। आपसे जानना ये चाहेंगे कि ये जो हालिया इलेक्शन कैंपेन है, जो हुकूमत की सूरत हाल है, उसके बाद आप इस वक्त हल्के में क्या देख रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो क्या जो वोटर्स हैं वो शिफ्ट हुए हैं, वो ये चाहते हैं कि PTI एक बार फिर इक़्तिदार में आए और ये जो तमाम तर मसाइल हैं उनका खात्मा हो सके? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लोगों की अब ये भी दिली ख्वाहिश है कि तरह पंजाब में उनकी हुकूमत है, वफाक में भी उनकी हुकूमत हुई। लोग बात करते हैं कि वफाक में जिस तरह ज़बरदस्ती जो PTI से हुकूमत छीनी गई और उनकी दिली ख्वाहिश है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान दोबारा एक दफ़ा वज़ीर आज़म आए, क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा था, लेकिन अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अब ये उसी सूरत कम हो सकती है, उसी वही लोग इसको कम कर सकते हैं जो मुल्क के लिए कुछ करते हैं। और इमरान खान का बयानिया बड़ा वाजिया था और लोगों की ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान इसी तरह ननकाना साहब के जो शहरियों की हम बात करें और उनकी भी ये दिली ख्वाहिश है, क्योंकि ननकाना साहब में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का काम है वो किया गया, यहाँ पे मुख्तलिफ खूबसूरत सरकारी इमारतें बनाई गई है, मोटरवे को जो लिंक किया गया ननकाना साहब से, जिसकी वजह से उसका लाहौर से दीगर शहरों से फासला बिल्कुल कम होकर रह गया है। उसकी वजह से जो ब्रिगेडियर एजाज शाह जो यहाँ से MNA PTI के जीते थे, उन्होंने फिर सीट यहाँ पे ये छोड़ी है, उन्होंने बड़ा काम किया और उन्होंने अच्छा इमेज है। एक ननकाना साहब के हवाले से अगर बात करें, यहाँ के जो देहात है उनके हवाले से अगर बात करें तो लोगों की ये ख्वाहिश है। हमने काफ़ी सर्वे किया है ननकाना साहब में, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जलसा हुआ था उस पर जो जिस तरह लोग आए थे उस दौरान उनसे बात की। कल से हम यहाँ पे मौजूद है, लोगों से मिल रहे हैं, फ़ोन पर जिस बात हुई है, लोगों से पर्सनली तौर पर भी विजिट किया लोग, और ये बड़ी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि चेयरमैन इमरान खान को यहाँ पे जिताएंगे, क्योंकि मुकाबला बड़ा सख्त है। खतून उम्मीदवार है, उनको खतून होने के हैसियत से हमदर्दियाँ हासिल है। नून लीग है, वो पहले भी उनके वालिद MNA थे, फिर वो खुद MNA मुंतखब हुई। एक दफ़ा फिर ये तस्वर किया जा रहा है कि शायद वो इस दफ़ा उनका क्लोज मुकाबला होगा, लेकिन जो हकीकत है, जो लोग चाह रहे हैं, जिनसे हमारी बात हुई, बहुत ज़्यादा जो वर्कर है वो चार्ज है और यह सोचा जा रहा है कि लोगों की दिली ख्वाहिश है कि किसी सूरत जो है चेयरमैन इमरान खान को ननकाना साहब से सीट जीत कर जो उनके हवाले की जाए, क्योंकि वो 7 मुख्तलिफ कौमी जो असम्बली के हल्के हैं उनसे इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये उनके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट समझा जा रहा है कि एक उम्मीदवार जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन जिस तरह उन्होंने जलसे किए, जिस तरह उन्होंने लोगों से मिले, उन्होंने हर बरादरी के हर शोबा जात के लोगों से अलग अलग मुलाकातें की, वुकला थे, वो ताजिर थे, जाफर बिन यार हमारे साथ मौजूद रहिएगा, रुक करेंगे। उमैर यासिर हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर, ये बताइएगा कि ओवरऑल सिचुएशन क्या देख रहे हैं पेशावर में, और ये भी बताइएगा अगर आपने आम आवाम से बात की हो तो उनका क्या कहना है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ठीक है, उमैर यासिर से भी राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। गुलाम मुस्तफ़ा से बात कर लेते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा, आप बताइएगा, इमरान खान जैसा कि अपने इलेक्शन कैंपेन में कहते रहे हैं कि ये जो इंतखाबात हैं ये एक रेफरेंडम भी है, तो आवाम घरों से बाहर आएंगे, वोट कास्ट करेंगे और वो ये बताएंगे कि वो PTI के साथ हैं और ये जो हालिया दौरे इक़्तिदार में जो इस वक्त हुकूमत है वो उससे कितने परेशान है। टर्न आउट के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि इंतखाबात ना सही, रेफरेंडम ही सही, क्या तासुर सामने आ रहा है, आवाम घरों से बाहर आएंगे? जी बिल्कुल, अगर अवाम की बात की जाए तो ये वाकई एक बड़ा रेफरेंडम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद, यानी कि इस वक्त तकरीबन पोलिंग शुरू हुए को तकरीबन 40 मिनट से ज़ायद का वक़्त हो चुका हुआ है और यहाँ पर 40 से ज़ायद वोट जो है अब तक कास्ट किए जा चुके हुए हैं। लोगों का जो रुझान है वो इस वक्त ये इलेक्शन जो है ये PDM और इमरान खान के बयानिए के दरमियान होने जा रहा है और लोगों से जब मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि इमरान खान की हकीकी आज़ादी की जंग
जो है वो साथ हैं और उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। ये वोट कास्ट जो कर रहे हैं ये उनकी हकीकी आज़ादी की जंग में हिस्सा ले रहे हैं और वो इसमें उनको कामयाब करवाने में कामयाब होंगे। ठीक है, गुलाम साथ ही रहेगा, जबकि अब्दुल हसीब ने हमें कराची से और जाफर बिन यार ने हमें ननकाना साहिब से अपडेट किया। आप सब साथ ही रहिएगा, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज 16 अक्टूबर सबको मोटिवेट करें कि उन्होंने निकल के इलेक्शन में वोट डाल दिए। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, सबसे बड़े पैनलिस्ट, लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।